दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। आज इस प्रेजेंटेशन में और स्लाइड में हम ये देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम क्या है, इसका पैटर्न कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और कैसे आपको सक्सेस मिलेगा। उसके अलावा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे और वो चीज ये है कि क्या फॉलो करना है और क्या अवॉइड करना है। ये तो हर किसी को पता है ये क्या फॉलो करना है, लेकिन ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें किन किन चीजों को अवॉइड करना है। ये वीडियो स्पेशली हमारे जो भी बिगनर्स है उनके लिए बनाया गया है। उसको ध्यान से देखिए, उसको फोकस होकर देखें, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। इसमें जो भी कंटेंट्स हैं उसको नोट डाउन करें और एक चीज याद रखें कि नोट डाउन करने से आपके स्किल्स बहुत डेवलप होता है, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम जो है वो कंप्लीटली आपके राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है। नोट डाउन करने की आदत डालें, कंटेंट्स को ध्यान से देखें और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखें। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आता है। यूपीएससी करने के बाद आप सिर्फ अपने आप को नहीं बदल सकते हो दोस्तों, बिलीव मी। अगर आप एक आईएएस बन जाते हो, अगर एक आईपीएस बन जाते हो, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज को, अपनी फैमिली को, अपने स्टेट को और अपने कंट्री को बहुत ही प्राउड फील कराते हो। ये हिंदुस्तान का सबसे ऑनर्ड पोस्ट है, जहां पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, बहुत पहचान मिलता है। तो अपने एम में मोटिवेटेड रहो, ढंग से लग जाओ, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े एलाइड सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हो। और याद रखो, ऐसा करके आप अपने देश का नाम रोशन करोगे, अपनी मातृभूमि की सेवा करोगे। आइए अब अपने हम टॉपिक पे आते हैं, यानी यूपीएससी है क्या। UPSC is nothing but the India Central Agency which is authorized to take public service examination। यानी UPSC को यह राइट दिया गया है कि वो सर्विस कमीशन एग्जाम को कंडक्ट करवा सके। यूपीएससी के अंडर में ऑलमोस्ट 24 सर्विसेज एग्जाम आते हैं, जिसमें आपको सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज और भी बहुत सारे सर्विसेज है। पर हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो प्राइम फोकस है वो किस पे है, दैट इज द मोस्ट हाइप्ड, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में जिक्र किया गया है। आइए एक और चीज आपको हम बता दें कि यूपीएससी में अप्रॉक्स 5 से 6 लाख एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं हर साल, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो 1000 से 1100 बच्चों का होता है। सो जो सक्सेस रेशियो है वो कितना कम है, ध्यान दें। सक्सेस रेशियो है लेस देन 0.1 से 0.2। यानी एक बात जान लें कि आप सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे टफ एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं। पर अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आप फोकस हैं, तो मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी। एक बात याद रखें कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल से, मेहनत से, दृढ़ संकल्प हो की कोशिश करें तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आइए अब हम आपको यूपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट्स के बारे में, अटेम्प्ट्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दें। यूपीएससी के लिए मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम है 32 साल। जनरल्स के लिए, ओबीसी के लिए है 35 साल और एससी एसटी के लिए है 37 साल। यूपीएससी में जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है। यानी एससी एसटी 21 से 37 साल के बीच में अनलिमिटेड टाइम एग्जाम्स दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल है, यू शुड ओनली बी ग्रेजुएट। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहां से ग्रेजुएट हो। एक हाइप बना है हमारे समाज में, आईआईटी से, आईआईएम से या बड़े यूनिवर्सिटी से करने वाले बच्चे ही यूपीएससी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखें, आप एक गांव में रहते हो, अगर आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, आप फोकस्ड हो, आप एक प्रॉपर पैटर्न से पढ़ रहे हो, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहां से ग्रेजुएशन किया है, मैटर बस यही करता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे सेंट्रल से हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे डीम से हो, चाहे डिस्टेंस से हो या ओपन से भी हो। कहीं से भी आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू आपके रिजल्ट आपके पास मौजूद होने चाहिए। एक और चीज ध्यान रखें कि जब आप अपने ग्रेजुएशन पीरियड में आ जाएं तो उस पीरियड में आपका जो भी सब्जेक्ट है, कोशिश करें कि ऐसा सब्जेक्ट लें आप जिसको आप यूपीएससी में एज ऑप्शनल पेपर रख सकें। उस पर ढंग से अगर आप फोकस करें तो आपका जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शनल पेपर, उसका कंसेप्ट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम यूपीएससी एग्जाम के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का और सीसेट भी 200 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के और सीसेट में भी 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स से। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, सीसेट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी सीसेट के मार्क्स जो है वो आपके मेन सिलेक्शन के मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। यानी जनरल स्टडीज में आपके जितने मार्क्स आए उसी मार्क्स के बेसिस पे आप मेंस में जाओगे। लेकिन एक और चीज ध्यान सुनिए, नोट डाउन कीजिए,
लेकिन एक चीज ध्यान रहे, सी सेट में अगर आपके 33% मार्क्स आए, यानी सी सेट में आपने 200 में अगर 67 मार्क्स लाया, तो ही आपका जनरल स्टडीज का पेपर कैलकुलेट होगा। नहीं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते हैं किसमें, जनरल स्टडीज में, लेकिन उनका सी सेट तैयार नहीं होता है, उनको वहां पे मार्क्स नहीं आ पाता है, इसलिए उनका जनरल स्टडी का पेपर चेक नहीं हो पाता है। जनरल स्टडीज के मार्क्स के बाद आप मेंस में पहुंचेंगे, मेंस का एक अलग सिलेबस पैटर्न है, फिर आप इंटरव्यू में आएंगे। और एक और बात ध्यान रखें कि प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, ये हम ब्रॉडली अपने अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। इवन हम आपके लिए पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न लाएंगे, और जितने भी हॉट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बताएंगे। उस पर ध्यान रखें और उन सारे चीजों को अपने ज़हन में रखें। आइए अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, जिसपे ये पूरा प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूपीएससी क्वालिफाई करने का, वो है बिलीफ सिस्टम। यानी आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपने एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपने डेडिकेशन पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपने स्टेमिना पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आप यूपीएससी जरूर करोगे दोस्तों, ध्यान रखिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, यूपीएससी जरूर आपके पास आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, नेल्सन मंडेला 34 साल जेल में थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि उनको जीत मिलेगी। ये उनका उम्मीद नहीं था, ये उनका बिलीफ सिस्टम था। उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था कि वो जीतेंगे, और वो जीते। महात्मा गांधी ने देश को नन कॉपरेशन एंड नन वायलेंस से आजाद कराया, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। आप बीमार हो, आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवा दिया, आप ठीक हो गए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप बीमार हो तो आप कहां जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आप उस बिलीफ के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ गुजारने की पूरी कोशिश करते हो। आप एग्जांपल ले लो, जितने भी ग्रेट मैन्स हैं, लाइक कार्ल मार्क्स, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हो, उन सबका अपना एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम था। उनके बिलीफ सिस्टम ने ही उनको स्ट्रांग बनाया था। तो आपको भी अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है, आपको स्ट्रांग या महान नहीं बनना है, आपको डेडिकेटेड बनना है, आपको अपने ड्रीम्स को, अपने एम को अचीव करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस्ड ऑन गोल, अपने गोल पे फोकस करें। आप अपने गोल पे फोकस हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। गोल पे फोकस होने का मतलब यह है कि आपको एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करना है। थर्ड चीज है रूटीन, टाइम टेबल एंड कंटिन्यूटी। टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपना टाइम टेबल बना लेते हैं पर वो कंटिन्यूअसली उसको नहीं फॉलो कर पाते। कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है। जितने भी ग्रेट लोग हैं, जितने भी ग्रेट स्कॉलर्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनके वीडियोस को सुने, उससे मोटिवेट हो, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है दोस्तों, ध्यान रखिए। एक प्रॉपर स्टडी पैटर्न बनाए, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। यानी आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे प्रिपरेशन करना है। ये नहीं सोचना है कि हम पहले प्रीलिम्स के लिए कर लें, फिर मेंस के लिए कर लें, फिर इंटरव्यू के लिए कर लें। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही निगेटिव अप्रोच है, बहुत ही गलत अप्रोच है। आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है किस चीज की, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की। यानी आपको सारी चीज को एक साथ लेके प्रिपेयर करना है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करना है। अगर आप पार्ट वाइज अगर फोकस करेंगे तो आपका एक एग्जाम क्वालिफाई होगा, हो सकता है दूसरा ना हो। तो पार्ट वाइज फोकस करना बंद करें, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के कंसेप्ट को फॉलो करें। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग ये मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया था ताकि मेंस में जो आपके पेपर हैं वो थोड़े आसान हो जाए, क्योंकि मेंस का पेपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है। आपकी स्किल अच्छे हैं, आपकी राइटिंग स्किल अच्छे हैं तो आप अच्छे से लिख सकते हो। मैंने बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया है जहां पे बच्चों के अंदर यही डाउट होता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं वहां पे दो ही चीज इन्हें बताता हूं। पहला चीज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन एंड स्किल बिल्डिंग। आइए अब हम अपने एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाएं। मैंने आपको इससे पहले एक चीज बताई थी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे ही है यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लस स्मार्ट स्ट्रेटेजी, यानी आप कितने स्मार्टली अपने एक्शन को कंडेम करते हो, कितने स्मार्टली आप अपने एक्शन को अंजाम पे लाते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज से डील करने जा रहा हूँ, वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना है, यानी आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड एंड हाउ टू रीड। ध्यान रखें कि आपको अपने जहां पे आप रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहां पे आपको ये चीज लिख के रखना पड़ेगा। व्हाट टू रीड आपको क्या पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड आपको क्या नहीं पढ़ना है, और हाउ टू रीड आपको कैसे पढ़ना है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ध्यान रखें कि बहुत सारी चीजें के पीछे ना जाए। बहुत सारी चीज
ये दिमाग में ना हो कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अलग अलग बुक से पढ़ना है, नहीं। एक डिफाइंड वे में, एक फोकस्ड वे में पढ़िए, एक कंप्लीट नॉलेज लेके पढ़िए। इसलिए दिमाग में डालिए कि आप ये चीज पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज गेन होना चाहिए। ये कोई कॉलेज एग्जाम नहीं है जहां पे आप कुछ भी आंसर लिख के आ जाए आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे मार्क्स आपको अपने नॉलेज से, आपको अपने जो भी आपकी एबिलिटी है, जितना आपने सुंदर अपना पेपर लिखा है, जितने अच्छे से आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया है, आपको कंसेप्ट पे और आपके नॉलेज पे ही मार्क्स मिलता है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखिएगा जरूर। आइए अब हम अपने अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आ जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कमांडमेंट्स फॉर सक्सेस। सक्सेस हमें कैसे मिलेगा? सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी बुक्स। आप जब स्कूल में रहे होंगे तो याद होगा, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा कहते रहे होंगे, बेटा ढंग से पढ़ लो, अभी बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे बहुत काम आएगा। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जिनका बेस स्ट्रांग है, लेकिन जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है वो भयभीत ना हो, वो नहीं डरे, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। आप एनसीईआरटी बुक लाओ, आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी बुक का एक बेसिक नॉलेज लो और 11-12 का पूरा डीपली नॉलेज लो, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड रेफरेंसेस बुक। बहुत सारी बुक्स पे मत जाएं, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, वो एक बुक उठाएं, उसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करें, उस पे पूरा मास्टर होनी चाहिए आपको उस बुक पे। थर्ड चीज है न्यूज़पेपर और मैगजीन। बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। आपको कम से कम 2 या 3 न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर मान लो कि आप हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ो, साथ में आपको इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है। अगर आप मैगजीन में फ्रंटलाइन योजना, ये सारी चीजें आपको पढ़ती जानी है, क्योंकि आपका जो न्यूज़पेपर और मैगजीन सेक्शन है ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 70 to 80% करंट अफेयर जो है वो न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर का यूपीएससी का पेपर देखते हो प्री एग्जाम का, तो आपको ये समझ में आएगा कि अप्रॉक्स 50% जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से ही थे कहीं ना कहीं। तो अगर जिस किसी ने भी न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ा होगा उसके लिए वो एग्जाम कितना आसान रहा होगा, आप यहीं से समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। चौथा चीज है इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है? इंटरनेट आजकल सबसे अच्छा चीज बन गया है यूथ की नजर में, यानी यूथ इससे बहुत कंसर्न है, उनको इस पे काम करने में बहुत मजा आता है, उनको अच्छा लगता है इंटरनेट पे पढ़ने में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इंटरनेट पे आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, इंटरनेट पे आपको टॉपिक से डील करना है। यानी आपको एडिटोरियल पेजेस ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल न्यूज़पेपर, यानी इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटोरियल पेज पढ़िए। उसके अलावा ग्लोबल न्यूज़पेपर्स के जैसे बीबीसी हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, इनका भी एडिटोरियल पेज पढ़िए, क्योंकि टॉपिक्स जो है मेंस के, एसए के टॉपिक्स, वो कहीं ना कहीं इन्हीं एडिटोरियल कॉलम से ही आते हैं। दूसरा चीज, आप उन वेबसाइट्स को टच करें जहां पे स्पेसिफिक टॉपिक्स को डील किया गया, पूरा चैप्टर कभी भी इंटरनेट से नहीं पढ़े। और थर्ड चीज है यूट्यूब वीडियोस है। यूट्यूब वीडियोस आजकल एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गया है प्रिपरेशन का, क्योंकि आप घर बैठे भी बिना कोचिंग लिए, बिना क्लास लिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन, आजकल तो नॉर्मली हर किसी के पास है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन में से अपने यूट्यूब पे जाइए, वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हम इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट से कंसर्न, आपके टॉपिक से कंसर्न, आपके सिलेबस से कंसर्न, आपके क्वेश्चन पैटर्न से कंसर्न। उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उसको ढंग से फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ, मैं जहां कहीं भी मैं सेमिनार्स में जाता हूँ या जहां कहीं ऐसा चीज आता है कि बच्चों को गाइड करना है, तो मैं इस लाइन का इस्तेमाल जरूर करता हूँ, नेवर फॉलो शॉर्टकट। जिंदगी में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। शॉर्टकट चलने से आपको एक रास्ता तो मिल जाएगा, पर कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कामयाबी उनको ही मिलती है जो अपने मंजिल में लगन के साथ, एक संकल्प के साथ जुड़े होते हैं कि हमें ये काम करना है, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो शॉर्टकट फॉलो नहीं करें, एक स्ट्रिक्ट पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करें और ढंग से विद ऑनेस्टी, ईमानदारी होना बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने काम में ईमानदार हो तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आइए, अब ये मेरे स्लाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो हर कोई बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज को करना है, लेकिन मैं इस पार्ट पे बहुत फोकस करता हूँ। मैंने आज तक जहां भी सेमिनार अटेंड करवाया है, मैंने बच्चों को ये चीज जरूर बताई है। और एक बात ध्यान रखें, ये मेरा गारंटी आप लोगों के लिए कि ये चीज आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली माय रिक्वेस्ट, जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कमरे में, अपने स्टडी टेबल के पास जरूर लिख के रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवॉइड टू मेनी बुक्स, फोकस्ड ऑन वन पब्लिकेशन। बहुत सारे राइटर्स को नहीं फॉलो करें, फोकस्ड ऑन वन पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि बुक्स, सारी बुक्स एक जैसी होती है, कंटेंट एक जैसा होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको समझ पा रहे हो, किसको नहीं समझ पा रहे हो। तो एक पब्लिकेशन पे फोकस करें। और एक चीज और ध्यान रखें
कि रीडिंग मैनी बुक एट ए टाइम इज बेटर टू रीड वन बुक मैनी टाइम। आप बहुत सारे बुक एक बार पढ़ रहे हो, उससे बहुत बेहतर है कि एक बुक को आप बहुत बार पढ़ो। दूसरा चीज है, एक स्लीपिंग हैबिट आपको बनाना है, यानी आपको रात में 11 से 12 के बीच में सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो दोस्तों, तो ध्यान रखो, कामयाब होना बहुत मुश्किल है। जितने भी आईएएस हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखो, ट्रस्ट मी, आप जाओ यूट्यूब पे, आप उनके इंटरव्यू देखो, आप उनका स्टडी पैटर्न को समझो। उसमें से 99% लोगों की जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आपको भी अपने अंदर यही हैबिट लाना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। नॉर्मली जो आज के यूथ हैं वो क्या करते हैं, दिन भर स्टडी करते हैं, रात को आते हैं बेड पे सोने के लिए, अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं, मूवी देखते हैं या गेम खेलते हैं। दोस्तों, मूवी देखने या गेम खेलना बुरा नहीं है, मैं भी मूवी देखता हूँ, मैं भी गेम खेलता हूँ, पर ये सारी चीजें आपको कब करनी है, या तो वीकेंड्स पे करनी है या दिन में करनी है। रात में ये चीज नहीं करना है। भगवान ने सृष्टि का एक नियम बनाया है जहां पे हर चीज एक प्रॉपर कायदे से, प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। रात सोने के लिए बनी है, दिमाग में डालें। नाइट स्टडी इज नेवर बेनिफिशियल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम लाइक यूपीएससी। ये कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं है, क्लर्क एग्जाम नहीं है कि आप 4 महीना पढ़ लिए, एक लिमिटेड सिलेबस है, पढ़ लिए, आपने क्वालिफाई कर लिया। ये यूपीएससी है, यहाँ पे आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क और आपकी ईमानदारी ही आपको कामयाबी दिलाएगी दोस्तों, न कि कोई शॉर्टकट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, अवॉइड मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल आप अपने यूपीएससी के लिए करें, इंटरनेट का इस्तेमाल आप क्या बोलते हैं, गेम्स के लिए, मूवीज के लिए या बाकी चीजों के लिए नहीं करें। आइए अब हम आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से आपको हम रूबरू करवाएं, वो है आपका रूटीन वर्क क्या होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो ये मत सोचें एक अपना क्या बोलते हैं, बहुत से लोग हैं ना वो शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं कि हाँ मेरा शुभ मुहूर्त अगले महीने आएगा, मेरा शुभ मुहूर्त नेक्स्ट ईयर आएगा, मेरा शुभ मुहूर्त ग्रेजुएशन के बाद आएगा। नहीं दोस्तों, आपको अगर आपने अभी सोचा है तो आप अभी शुरू कर दो। इफ यू आर ए बिगनर, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। कवर बेसिक एनसीईआरटी बुक फ्रॉम 6 to 12, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा एनसीईआरटी बुक आपको ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, उसके बाद जैसे ही आपको एनसीईआरटी बुक का नॉलेज हो गया, जैसे ही आपने उसका पूरा आइडिया ले लिया, आप अपने ऑप्शनल पेपर पे आ जाओ, ठीक है। और उसमें आपको जनरल स्टडी के स्टैटिक पोर्शन को भी डील करना है। जब इतना हो जाए तब आपको फोकस किस पे करना है, अपने प्रीलिम्स एग्जाम पे करना है। प्रीलिम्स एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सी सेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और करंट अफेयर्स को तो रिवाइज करते रहना है। करंट अफेयर छोड़ना नहीं, करंट अफेयर लिखने की आदत डालिए, सिर्फ पढ़ने की नहीं। एक नोट्स बनाइए जहां पे करंट अफेयर्स और को भी लिखिए। आप जो एडिटोरियल इश्यूज हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, पढ़ के। खुद के लैंग्वेज में लिखने से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको मेंस में खुद के लैंग्वेज में ही लिखना है, आप उस एडिटर के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। डू राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की बहुत बहुत आदत डालिए। कंटिन्यूअसली रिवाइज जीएस एंड ऑप्शनल पेपर, जीएस को रिवाइज कीजिए, ऑप्शनल पेपर को रिवाइज कीजिए। फोकस ऑन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहना है, विद स्पेशल रेफरेंस टू एडिटोरियल एंड ग्लोबल टॉपिक। एडिटोरियल, ग्लोबल और साइंस टेक के जो टॉपिक्स हैं वो आपके एसए सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एसए के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जो मेंस के जो टॉपिक हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज ध्यान रखें, डू हार्ड, ट्राई टू डू योर बेस्ट। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगा। सक्सेस कड़ी मेहनत से, लगन से, दृढ़ संकल्प से मिलता है, किसी शॉर्टकट से नहीं दोस्तों। इसलिए अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में पूरे डेडिकेटेड रहो, पूरे फोकस्ड रहो, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। थैंक्स एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।